विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इधर से जा रहे थे और इधर हमको देख रहे थे तो हम समझ गए कि आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, इसीलिए मैंने बुला भी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे आपके शो का जो आता है शुरुआत का टाइटल, हाँ मतलब वो सॉन्ग वाला, हाँ, वो चुनाव में आता है। नहीं, डेली जब आता है चुनाव के समय आता है। रंजन जी बताइए ना माहौल क्या। तो वो हमारी बेट पोती है, उसको सब याद है। अच्छा, हाँ, आपके फैन हमारी बेट पोती भी तक है। आओ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? देखिए अब हल्के फुल क्या नाम है बेटा? तीर्था। तो क्या हम वो जरा गा के सुनाओ तो क्या सुनती? क्या ये क्या बता रहे हैं? वही जो राजीव हाल क्या है, हाँ बताओ। भैया जी बताइए माहौल क्या है? और आगे और आगे नहीं याद है। चुनाव बीते बहुत दिन हो गया तो इतना। तो बाबूजी आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रहने वाला हूँ। आइए बैठिए भैया। और लखनऊ में कब से रहते हैं? नहीं, लखनऊ तो हम लोग पास में है, जर्नी करने आ जाते, घूमने घामने बच्चों। अच्छा, यहाँ रहते नहीं? नहीं रहते नहीं हम। तो आप ये बताइए कि आपने अपना वोट कहाँ बनवाया? मेरा वोट बिस्वा में ही बना हुआ है। और ये SIR की जो प्रक्रिया हुई आपके गांव में, आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों में, इसको लेके लोगों के दिमाग में? नहीं, कंफ्यूजन तो सर पहले भी था, कुछ लोगों का कंफ्यूजन आज भी है। कि सवाल ये है कि जैसे इन्होंने घुसपैठिया का एक मुद्दा उठाया था, तो इनको SIR के जो चार्ट निकाले हैं इन्होंने, तो उसमें कहीं पर भी, चाहे बिहार जिले कहीं एक लिए, कहीं के एक भी घुसपैठिया का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इनको थोड़ा शो करना चाहिए था कि यहाँ पे इतने घुसपैठिए हमने पकड़े हैं। तो एक पब्लिक का जो है फेथ और भी बढ़ता है इनके प्रति। वैसे प्रक्रिया ये सही है। तो SIR तो उस पर तो सन्नाटा खींच ले रहे ना, वो तो कहीं का डिटेल नहीं दिए कि इतने घुसपैठिए, इतने बांग्लादेशी हमने पकड़े, या इसके नाम कट रहे। कहाँ कट रहे? भाई सर, वो जो अभी 2,89,00,000 आज ही उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 कटे हैं। हाँ, तो अब वो खुद ही आंकड़ा दे रहे हैं कि 1,26,00,000 शिफ्ट हो गए, 46 लाख मर गए, 29 लाख ये हो गए, 26 लाख ये हो गए डुप्लीकेट वोटर। खुद ही आंकड़ा दे रहे हैं कि ये कट गए। सर मेरी निगाह में इसमें राजनीतिक सोच ज्यादा है, और ये SIR तो कोई है, सही है प्रक्रिया, लेकिन अगर इसको ईमानदारी से करे तब। वैसे ये राजनीतिक मेरे ख्याल से ज्यादा है, राजनीतिक है। क्योंकि जैसे 2,89,00,000 यहाँ के वोटर कटे हैं, अब उसके अंदर कौन कितने कटे हैं वो तो दे दिया लीड। और बराबर डेट भी बढ़ाई इधर यूपी के अंदर। पहले हमारे कितने BLO खत्म हो गए बेचारे इसी टेंशन में। BLO अगर डेट ही बढ़ानी थी तो एक ही बार में अगर ये पूरी डेट दी गई होती तो BLOs के ऊपर जो अनअपेक्षित दबाव था वो थोड़ा नहीं रहता। उनको टाइम फ्रेम शुरू में तो बहुत कम मिला, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए, अब बाद में टाइम लिमिट बढ़ा दी। आप क्या करते हैं? जी, मैं फादर के साथ में अपना बिजनेस ही देखता हूँ वहाँ पे। अच्छा, आप श्योर जी हाँ, सीतापुर से ही? मैं सीतापुर से हूँ। एक्चुअली मैं जॉब कंप्लीट करने के बाद मैं एक्चुअली में थोड़ा अकेले होने, तो मदर भी मेरी है नहीं, एक्सपायर हो गई। अच्छा, सीतापुर के लोकसभा चुनाव में BJP से आए नेता को कांग्रेस ने टिकट दिया और वो लोकसभा के सांसद चुन लिए गए। तो बड़ा आश्चर्य लोगों को हुआ, यार सीतापुर भी BJP हार गई। जी, तो मिली जो रामपुर, राम जी के नाम से रामपुर वो भी हार गई, सीता जी के नाम से सीतापुर वो भी हार गई, अयोध्या भी हार गई। तो अभी 2027 के लिए क्या माहौल है? 27 के लिए तो खैर BJP के लिए ठीक ही है, मतलब कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा जो ये SIR का जो मुद्दा चल रहा है, इसमें मतलब फोर्सली ये है कि हर चीज़ को उनको क्लियर कर देना चाहिए। इससे एक बेसिकली जो एक मेन पब्लिक है उसकी एक ओपिनियन जो आ रही है, वो थोड़ा सोच उसकी बदलेगी इसके बारे में। मेन हमारी सोच तो यही है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लिए थोड़ा इनको सोचना चाहिए। इसके लिए थोड़ा मिडिल क्लास में जो मिडिल क्लास की जो आ रही है, इसको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिनके लिए कोई काफ़ी इश्यूज हैं उनको, तो वो शो ऑफ SIR में या मिडिल क्लास की जिंदगी में? मिडिल क्लास की जिंदगी। दूसरा जो SIR का जो मुद्दा चल रहा है वो प्रेजेंटली ये है कि जो वोटर्स के हैं उसमें काफ़ी, जैसे डेट बाई डेट बढ़ा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सहूलतें अगर दे दी होती तो शायद ये बिलोज वाले मुद्दे ना हुए होते। अब ये आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये
जो हुआ प्रक्रिया, इसमें आपके परिवार की, आपके पत्नी की और घर में सारे लोगों के सबके फॉर्म मिल गए? सबके फॉर्म मिल गए और बाकायदा बिलों ने आके घर पे आके सबके फॉर्म फिल करके और सबके फॉर्म हम लोगों के फिल हो गए हैं। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं हुआ इसके अंदर हम लोगों के लिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका भी। हाँ जी, हाँ, 4 आदमी के बैठने की जगह 3 में ही हाँ बोलो। हमारे एक छोटा भांजा था ना, इस तरह की भीड़ में बैठने पे कहे कि यार कुछ असड़ा लग रहा है। अच्छा, हाँ बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार है। क्या करते हो आलोक जी? मैं ग्राम प्रधान हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। जी राम जी। जय राम जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप ये बताइए कि मनरेगा का जी राम जी होगा क्या मतलब? सर, जी राम जी जो किया है, इससे कोई खास तो नाम बदलने से कोई मनरेगा में कोई विकास या कार्य की स्थिति सही नहीं हो पा रही। तो मनरेगा में तो प्रधान लोग बना रहे हैं, माल कहते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, मजदूरों की तो हाजिरी भी नहीं आ पाती है सही से। नहीं, लोग कहते, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मनरेगा में तो प्रधान लोग का ही मामला ज्यादा बना है। नहीं, मनरेगा में तो काफ़ी चेंजिंग कर दी है सरकार ने, कि जैसे कि 125 जी राम जी को 125 का दिन का रोजगार दिया है, मगर 100 दिन का दे ही नहीं पा रहे थे। 125 दिन का क्यों रोजगार? आपके गांव में 100 दिन का रोजगार मिला? नहीं मिला। ये तो कहने वाली, अखबार में छापने वाली बात है। 100 दिन था तो 100 दिन तो मिला नहीं। कितने मजदूरों का आपके गांव में 100 दिन कितने लोगों को मिला? नहीं, तब वो उसमें इन्होंने कंडीशन ऐसी बांध दी है कि जिस आईडी पे 3 साल से काम होगा उसी के बाद ही काम कराया जाएगा। कंडीशन मनरेगा में बांधी, मुश्किल से मजदूरों को 120 या 25 दिन 50 दिन लगभग रोजगार मिलता है पूरे साल में। अच्छा प्रधान जी, ये बताओ, ये जो पंचायत का वोटर लिस्ट थी, उसमें आप लोग सुने कि जो शहर में रहते हैं उनका भी जुड़वा लिए गांव वाले में, इसीलिए पंचायत लिस्ट में वोटरों की संख्या बढ़ गई और SIR वाले में कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। BLO ने घर घर जाके संपर्क करा है। जो व्यक्ति, प्रधान ने कराया भी तो है संपर्क। नहीं, हम लोगों का काफी योगदान रहा इस चीज के लिए, मैं आपको बता देता हूं। मगर हाँ, समस्या पड़ी है। जो व्यक्ति मजदूरी करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में SC लगभग 50% रोशनाबाद हरिद्वार में जॉब करता है, तो उन्हें बुलाने में काफ़ी समस्या पड़ी इस चीज़ के लिए, SIR के लिए। और गवर्नमेंट ने ऐसा दिखा दिया है कि अभी आ जाओ वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। बेचारे अपनी मजदूरी सब। अपना प्रधान वाली मतदाता सूची का राज नहीं खोल रहे हो? नहीं, हमने तो सब लोगों को बुलवा के करवाए हैं। हमारा तो योगदान रहा ही है इस चीज़ के लिए। जो शहर में रहते हैं उनका भी बनवा दिया? नहीं, उनका नहीं बनवाया। जो शहर में रहते हैं, वोट तो एक ही बनेगा, चाहे पंचायत, चाहे शहर का बने या गाँव का बने। किस पार्टी में है? मैं किसी भी पार्टी में बिलोंग नहीं करता हूँ, बस समाज सेवा हूँ, ग्राम प्रधान हूँ बस फिलहाल। ग्राम प्रधान बिजनौर के घूम रहे जनपद लखनऊ में का मामला क्या? नहीं, बस ऐसे ही आ गए थे घूमने के लिए, बाकी कोई खास वो नहीं है। कौन सी गाड़ी है आप पे? गाड़ी नहीं है मेरे पास, हीरो होंडा स्प्लेंडर है बस। वो भी फाइनेंस कराई थी भाई ने। कैसे प्रधान हो यार? ऐसा तो यार, हमको यूपी बिहार में कोई प्रधान सरपंच पहला मिल रहा है, कह रहा कि नहीं है गाड़ी। जो नहीं है अभी हमको बिहार में एक मिला तो कह रहा कि प्रधानी छोड़ना भी चाहते हैं। चाहते हैं नौकरी, हमारे ग्राम प्रधानी छोड़ना चाहते हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू भी दिया। वो बात अलग है। ग्राम प्रधान की बड़ी स्थिति खराब है, अगर पूछोगे तो बहुत लंबी। चलिए ठीक है प्रधान जी, आप इसी तरह से अच्छा काम करें। हर लोग जो चर्चा करते हैं हम वही चर्चा करते हैं। और आपका क्या हाल चाल है? ठीक है साहब, बढ़िया। 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। आपको भी। ये आपका SIR पर कोई, ये SIR से उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे या चुनाव की लड़ाई में कोई फर्क? कोई फर्क नहीं है साहब। ये साच को आँच क्या है? जब हम सही वोटर हैं तो हमें दिखाने में क्या हो रहा है? वो एक तरह से समझ लीजिए कि जांच हो रही है, इन्विटेशन की जांच हो रही है। जो सही लोग हैं वो दिखा रहे हैं, अपना बनवा रहे हैं, जो गलत है उनका नाम कट रहा है। बहुत सारे लोग गांव में भी रह रहे हैं, शहरों में भी रहे हैं, मुंबई चले गए। आप ये मानते हैं कि इससे चुनावी लड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? किसी पार्टी विशेष का कोई नुकसान नहीं है, किसी पार्टी विशेष का कोई फायदा नहीं? नहीं, कोई पार्टी विशेष का न कोई नुकसान है न फायदा है।
और ये जनता किसी की होती नहीं है, जनता सबकी होती है, जनता किसी का वोटर नहीं होती है। जनता में जो काम अच्छा करेगा जनता उसकी होती है। चलिए जी।